चला दिया तुम्हारे कैमरामैन का एक वीडियो बनाना बना नहीं लो भाई। करेक्ट भी मौका मिलेगा। भाईजान 2 मिनट खड़ जाता हूँ, कटर वेल बना ले। हमारी राइटर है और ये डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, बहुत हिम्मत का काम है कि बॉलीवुड के बाहर से होने के बावजूद भी पिक्चर को बनाना, उसको रिलीज़ करना बहुत हिम्मत की बात है वो। और हम जैसे नए आर्टिस्ट लोगों को इन लोगों ने चांस भी दिया, मौका दिया, तो वो अल्लाह का एहसान है और ये लोगों की हिम्मत है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिल्म का नाम है द सीक्रेट ऑफ देवकाली और इस फिल्म का नाम ही सुनकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस फिल्म के बारे में द सीक्रेट ऑफ देवकाली मतलब एक रहस्य जो देवकाली में है छुपा हुआ, उस रहस्य की बात इस पूरी फिल्म में की जा रही है। और साथ ही हमने अपने अलग अलग टीज़र ट्रेलर में ऑलरेडी बताया हुआ है कि इस फिल्म में एक हिरण को मारते हुए दिखाया है, फिर एक रहस्य को छुपाने की भी बात की है कि कहाँ दफन है देवकाली का रहस्य, और ये भी बोला गया है कि ये लोग इन्हें भगवान मानते हैं। मतलब जब हिरण मारी गई है तो उस टाइम ये भी बताया कि एक ग्रुप है, एक तबका है जिसको भगवान मानता है। बस इन्हीं कड़ियों को जोड़ते हुए इस फिल्म की स्टोरी लिखी गई है। मैडम खास करके एक सवाल ये भी होता है कि अभी प्लेटफॉर्म बहुत से अलग सोशल मीडिया पे है, वेब सीरीज का ज़माना है, तो आप इस फिल्म में ऐसा क्या हट गए है कि जो आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे आप? अभी तक बहुत सी स्टोरीज आपने देखी होंगी जो रिपीटेड है, हर एक फिल्म में कहीं ना कहीं से आपको कंसेप्ट मिलता जुलता मिल जाता है। उसका एक रीज़न है कि दुनिया में जितनी भी कहानियाँ हैं वो हमारे 4 वेद, रामायण, महाभारत, इनसे ही ड्रेन की गई है। एक वाक्य या एक लाइन खींच कर हम पूरी फिल्म की स्टोरी बना देते हैं। वहीं देवकाली में आपको ऐसी अलग अलग स्टोरी और अलग अलग कैरेक्टर मिलेंगे जिनको बहुत अच्छे से हमने पिक्चराइज किया है और बहुत मतलब आप हर एक कैरेक्टर की एक अलग स्टोरी देखेंगे और इसको हम बोल सकते हैं कि ऑन्सेम्बल कास्ट की स्टोरी है और लास्ट में पता चलता है कि कैसे ये हर एक कैरेक्टर जुड़ा हुआ है इसके साथ। हमारा नाम नीरज चौहान है, हम गुजरात से ही है और ये हमारी पहली फिल्म है सीक्रेट ऑफ देवकाली और बहुत मेहनत से और खूबसूरत तरीके से इसको सजा के फिल्म बनाई है। पहले तमिल लोग जुआ जाओ तो मजा आओ से आप फिल्म एक बार જોવી જોઈએ અને એક વારમાં ખબર નહીં પડે પણ બે વાર જોઈશો તો આની સ્ટોરી ખબર પડશે। થોડું ઇન્ટેલિજન્ટ સિનેમા બતાવવાની કોશિશ કરી છે। हाँ तो ये सबके लिए शायद पहली बार समझ में नहीं आएगी पर दूसरी बार देखेंगे, तीसरी बार देखेंगे तो शायद 100% कहानी समझ में आएगी। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कुछ नया है इस फिल्म में जो बाकी फिल्में हम देखते हैं और कुछ हम जैसे कि ऑडियंस कहते हैं कि बदलाव कुछ नया चाहिए हमको, अब वो एक कॉन्सेप्ट देख देख के थक गए हैं तो पब्लिक की डिमांड थी कि कुछ नया देखना है तो कुछ नए तरीके का मेकिंग दिखाया। हालांकि ठीक है अभी लोगों को वो चीज़ समझ में नहीं आएगी क्योंकि जब जब बदलाव आता है तब लोग जल्दी से वो चीज़ हजम नहीं कर पाते हैं, पर हाँ इसको ध्यान से देखेंगे, इसको परखेंगे, इसको समझेंगे क्योंकि जब कुछ नई चीज़ आती है ना तो वो तुरंत नहीं कर पाते हैं लोग। फिर क्या होता है कि बस आप देखिए और फिल्म को समझिए, उसके बाद आप जज करिए कि क्या है। कर रहे हैं अंदर और सपोर्टिंग कास्ट में सबने महेश मांजरेकर, फिर और संजय मिश्रा, रलीना वहाब, प्रशांत नारायण, तो काफी बड़े स्टार है उसमें सपोर्ट करने के लिए, मगर मेन लीड ये कर रहे हैं नीरज जी। सीक्रेट ऑफ देवकाली तो कहानी में बहुत से रहस्य है, तो इनका कैरेक्टर भी एक रहस्य जैसा है जो आगे पार्ट में भी खुलने वाला है इंशाल्लाह। और ऐसा नहीं है कि सिनेमा समझ में नहीं आता है, बहुत अच्छी फिल्म है वो और अभी तो पूरी जनता बहुत इंटेलेक्चुअल है बिल्कुल, तो वो अपनी फिल्म को समझ भी रही है, तभी तो एक हफ्ते से चल रही है अहमदाबाद में, मल्टीप्लेक्स में रिलीज हुई है और सब जगह अच्छा रिस्पॉन्स है अल्हम्दुलिल्लाह। मुंबई से लेके रिलीज हुई है अभी तक करीब 1500 सिनेमाघर में रिलीज की हमने अल्हम्दुलिल्लाह। उमर सर एक लास्ट क्वेश्चन कि आपका एक ऐसा मोमेंट के जो आपने लाइफ टाइम आपके याद रह जाएगा ये मूवी मेकिंग डायलॉग से जुड़ा ऐसा कुछ?
मूवी में मुझे इतना ये बोलते ना इंटरेस्टिंग बना दिया है कि मैं पहले से सोचता था कि मेरी जो पर्सनालिटी हो गई है तो रावण का रोल मिलेगा तो कर लूँगा, तो उसकी जगह पे नेहा ने मुझे गिद्धा, वो जो मेरा बैक का शॉट है नेक्स्ट टाइम में रिवील होगा, वो उसमें जो पेंट किया है गिद्ध का, वो देखने लायक है। आप जुआ प्रेसर हैं, जुआ पीने जिम में चला गया, आपकी पर्सनल लाइफ में बताइए वहाँ से कैसे आप पहुँचे मूवी में? पर्सनल लाइफ का तो ऐसा है कि पूरी जिंदगी बोलते हैं कि इसी जद्दोजहद में गई है और यही पैशन है। जिम में सिर्फ सपोर्ट के, मगर बचपन से मेरा सपना यही था कि मैं एक्टिंग करूं। किस फिल्म का कोई डायलॉग जो आप बोल सकते हो? देव काली का अधिकार सिर्फ गिद्धा का है। इनका एक फेमस डायलॉग है, फिल्म क्लाइमैक्स आ चुका है और वहीं पे ये बोलते हैं कहानी तो शुरू हो। अच्छा, इससे पहले भी कभी रोल किया है? मैंने बहुत सारी कमर्शियल एड्स की है, शोज किए, फैशन शोज मनीष मल्होत्रा के लिए, प्रोवोक के लिए, 2-3 मेरी दूसरी वेब सीरीज आ रही है, फिर एक मेरी मूवी आ चुकी है, कुछ आने वाली है इंशाल्लाह। अभी एक ब्लाइंड साइडेड मूवी रिलीज हो रही है, वो विदिन अ शॉर्ट पीरियड, और नेटफ्लिक्स पर आने वाली है बॉम्बे बॉन्ड्स इंशाल्लाह। ये रिस्पॉन्स कितना मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, तभी तो 1 हफ्ते से चल रही है मल्टीप्लेक्स में। और इसके अच्छी बात यह है कि फिल्म के शोज बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है, भले ही धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं आगे। और एक फिल्म आई थी जुदाई, वो ऐसे करके धीरे धीरे कर जाए, हाई लिया था उसने, इंशाल्लाह हमारी वही उम्मीद है। और कभी कभी होता है कि बड़ी फिल्में जैसे ही आती है, क्योंकि बड़े स्टार की फिल्में आती है तो प्रायोरिटी उनको ज्यादा दी जाती है, और नए लोग हैं, नए जो न्यू कमर्स आते हैं उनको प्रायोरिटी कम दी जाती है, जिसकी जद्दोजहद में शोज भी कम मिलते हैं हम लोग को। पर हाँ, पब्लिक का रिस्पांस और पब्लिक की डिमांड के हिसाब से वो फिल्मों को मात दे के हमारी फिल्मों पर आए। ये अच्छी क्या रीजन क्या था फिल्म बनाने का? ये फिल्म बनाने का एक रीजन था कि कुछ साल से ये जो रियल कहानी है, हिरन को मार के दफना दिया जाता है, वो एक हमने अपनी आंखों से देखी कहानी है। ये कहानी कहीं ना कहीं 8 साल से हमारे दिमाग में घूम रही थी, सोचा कि ये बेजुबान की आवाज बनना चाहिए, और ये सबसे बड़ा माध्यम है फिल्म। तो फिल्म के माध्यम से हम एक अच्छा संदेश देने के पर्पज से ये फिल्म को बनाया। बॉलीवुड में फिल्म बनाना बहुत हिम्मत का काम है, बड़े बड़े डाकू हैं। हमने पहले सोचा था कि हम फिल्म सिर्फ बनाएंगे, हम इसमें एक्टिंग करेंगे, क्या था नहीं सोचा था, हमको एक फिल्म बनानी थी। फिल्म बनाते बनाते कैरेक्टर डिजाइन हुआ, फिर खुद पे वर्कआउट किया, फिर डायरेक्शन हाथ में लिया, सारी चीजें की, तो चीजें अपने आप होती गई। जब कहते हैं आपकी नीयत साफ होती है, आपके कर्म अच्छे हैं, और मतलब अच्छे दिल से एक आपका एक लक्ष्य क्लियर होता है, काम करते तो डेफिनेटली वो सक्सेस होता है चीज। तो बस यही पर्पस शुरू किया। ये वो हीरे की खदान है जिसमें हर किसी को आने का मौका नहीं देते, बड़े डाकू इसके है कि नहीं देते। बड़ी मुश्किल से ये रिलीज हो पाई है, वो बहुत बड़े गट्स की बात है, मैं समझ सकता हूँ। मतलब फिल्म ये मैसेज ये देती है कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब धर्म की स्थापना के लिए अगर शस्त्र उठाना चाहिए तो वो भी एक धर्म है। तो यहाँ पे धर्म की स्थापना की बात की गई है, तो एक अच्छा संदेश है कि अधर्म से हट के आपको धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए। तो एक अच्छा उद्देश्य है दिया, इसमें संदेश दिया है, जिसमें प्रकृति प्रेम को दिखाया गया है कि वन्य जीवों का रक्षण करना चाहिए हमको। प्रकृति जैसे कि उसमें हमारा जंगल विभाग है, पेड़ पौधे हैं, उनका संरक्षण करना चाहिए हमको, उनको हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर हम उसको नुकसान करते हैं तो कल को हमारी आने वाली पीढ़ी है या फिर हम ही लोग हैं, वही इसको ये सब भुगतना पड़ेगा चीज है। तो ये एक अच्छा मैसेज दिया इस फिल्म में, अच्छे मुद्दे पे, जिसमें जनता को अच्छा मैसेज मिले, कुछ सीखने को मिले, जानने को मिले, और कुछ नई चीजें बाहर आए, जो गड़े मुर्दे वो बाहर आए। तो हम इस पे ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं। तो हर किसी का अपना अपना एक सिस्टम है, हर कोई अपने लेवल पे काम कर रहा है, अपने थॉट से काम कर रहा है। तो हम वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। जो बजट लगा है वो एक हफ्ते के अंदर ही हमारा बहुत अच्छा निकल गया, इसीलिए हम लोग बहुत पॉजिटिव हो गए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका नहीं था, और हम लोग को एक उत्साह भी आ गया है कि चलो अब जो डर था वो निकल गया पब्लिक के प्यार से, और हम आगे दूसरी फिल्म का प्रयास कर रहे हैं, और इसका पार्ट 2 भी जल्दी आने वाला है। फिल्म की लास्ट में एक सॉन्ग है देव काली,
उसको मैंने संस्कृत में कन्वर्ट किया और लिरिक्स क्या पूरी बात है। संस्कृत में लिखी। क्या बात। और इस फिल्म में काफी जगह आपको मंत्र भी मिलेंगे जो एकदम फ्रेश और नए हैं और वो वेरीफाइड है। मैंने पंडित से ही मतलब ऐसा किया है कि अगर यज्ञ हो रहा है तो अभी तक आपने बहुत सारे यज्ञ वाले मंत्र देखे होंगे, मगर मैंने एक नया यज्ञ का आहुति वाला मंत्र लिखा जो मैंने पंडित जी से पूछा कि ये सही है या नहीं, और उन्होंने वेरीफाई किया, फिर हमने इसमें यूज किया है। फिर वहीं पर कुछ एक कैरेक्टर्स भी हैं, जैसे बामा का कैरेक्टर है, सर का कैरेक्टर है, नरेटर का, उन पे आपको कुछ कुछ लिरिक्स के पार्ट्स मिलेंगे जो इनके ही कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। अच्छा, आपकी फिल्म देख के कोई बड़ा डायरेक्टर जी बिल्कुल, बहुत जल्दी वो भी मौका आ जाएगा। और हर बड़ा पहले छोटा होता है और आदमी छोटे से बड़ा होता है, तो शुरुआत इतनी अच्छी है, इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त बहुत जबरदस्त होगा। मतलब दिन में इतना हो रहा है कि दिन में 2-4 कॉन्सर्ट आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। प्रीमियर के दिन से ही हमें कॉल्स तो आ रहे हैं, लोग मिले भी हैं। मतलब हमारी एक पहली फिल्म है और पहली फिल्म में इतना बड़ा साहस करके जो बहुत हिम्मत का काम है। ये पहली फिल्म है हमारी, बस यही पब्लिक का प्यार मिल रहा है। इस और फिल्म की मतलब हमारी तरफ से सिर्फ एक है कि इस फिल्म को सिर्फ एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, तभी आपको बहुत चलेगा। क्योंकि हम कभी फिल्म देखने जाते हैं तो हम कुछ डायलॉग्स को मिस कर देते हैं, मगर ये एक इंटेलिजेंट सिनेमा है। हो सकता है आपको एक बार में ना समझ में आए और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख दें, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, फिर दोबारा जरूर देखिएगा, तब जरूर आपको क्लियर हो जाएगा कि हम फर्स्ट पार्ट में क्या मैसेज देना चाह रहे थे और सेकंड पार्ट में हम क्या लाने वाले हैं।